तो क्या सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी? और क्या जिस तरीके से सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र जैसी व्यवस्था को बनाना शुरू कर दिया था, क्या अब इस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं? और क्या जिस तरीके से हिटलर नीति का इस्तेमाल पूरे देश भर में किया जाने लगा था, क्या अब इस पर भी रोक लग रही है? और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये बड़ा झटका बताता है कि सरकार भले ही चाहे जो भी फैसला ले ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी कोर्ट हैं जहां पर उनके फैसले को चुनौती दी जा सकती है। और अभी कोर्ट अभी अगर बात करें तो कोर्ट जो है उनका आदेश ही बड़ा आदेश आएगा। अगर कोर्ट ना हो तो शायद सरकार कोई भी फरमान जारी कर दे जिससे देश की जनता को नुकसान हो। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आज मैं इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार का फैसला, तुगलकी फैसला, सरकार का फैसला, हिटलर वाला फैसला, ऐसे तमाम नाम दिए जा रहे थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका जो सुप्रीम कोर्ट से लगा है, इसके बाद ये माना जाए कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही थी या दो धर्मों या समाज के बीच में खाई बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो अब कहीं ना कहीं रुक रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस तुगलकी फरमान के बारे में जिस पर बड़ी बड़ी चर्चा हो रही थी, जिस पर बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े हिंदू जो संगठन के लोग हैं, बड़े बड़े जो धार्मिक अगर मैं बात करूं जो नेता हैं, वो सीधे तौर पर इस मुद्दे पर कूद पड़े थे। देवकी नंदन ठाकुर जो हिंदुओं के अगर हम बात करें तो बड़े धार्मिक गुरु हैं, तमाम लोग उनको सुनते हैं। और अगर हम बात करें मुसलमानों में कई बड़े मौलाना जिनको लोग सुनते हैं, तो सीधे सीधे ये जो मुद्दा था बड़े स्तर पर पहुंच गया था। और सीधे तौर पर जो सरकार का फैसला आया था, वो फैसला आने वाले समय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। योगी आदित्यनाथ का क्या फैसला था ये आप सभी जानते होंगे ही, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी उससे पहले तमाम दुकानदारों को अपना नाम लगाना होगा, रेडी पटरी वालों को अपना नाम लिखना होगा, दुकानों के लोगों को, मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। और हुआ भी वही। फैसला आने के बाद तमाम दुकानों के नाम बदल गए। इस नाम के बदलने के बाद जहां एक और हम देख रहे थे कि दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच दीवार खिंच गई, तो वहीं सीधे तौर पर कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है ये भी समझिए। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर कहा कि ये जो सरकार का फैसला है ये ठीक नहीं है। हाँ, दुकानदारों को लिस्ट ज़रूर बनानी है जिसमें वो ये बताएंगे कि उनके पास खाने के क्या क्या सामान है, लेकिन उन्हें अपना नाम नहीं बताना, उन्हें अपनी पहचान नहीं बतानी। और इस तरीके का जो फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इसके बाद ये कहा ही जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला सही है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आया है। और फिर समझिए कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार कितना फर्क पड़ रहा था उत्तर प्रदेश में, इसका पूरे देश में इसका कितना फर्क पड़ रहा था। दरअसल देखा यह जाए, जो व्यापार होता है वो धर्म और जाति को देखकर नहीं किया जाता। जो काम काज होता है वो धर्म जाति को लेकर नहीं किया जाता, क्योंकि सीधे तौर पर इसका बिजनेस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में हम देखते हैं कि जो व्यापार किया जाता है वो हर धर्म के लोगों के साथ होता है। बहुत सारे व्यापार किए जाते हैं, चाहे
खाने का सामान हो, या अगर हम बात करें तमाम और जो प्रोडक्ट हैं उसको बेचे जाते हैं, सेल किया जाता है, खरीदा जाता है, कौन किस जाति से, इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसका फर्क नहीं पड़ता। बस मुनाफा कितना हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं फल फ्रूट की दुकान पर नाम लिखवा देना, आरिफ फल, आशिफ फल या तमाम और का मैं जो जिक्र कर लूँ, वो नाम जो देखने को मिले, इससे सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि जो खास वर्ग के लोग हैं उनका रोजगार छिन रहा था, उनकी दुकानें बंद होती नज़र आ रही थी, उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सरकार को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि ये भी बताया कि नाम और जाति बताना, नाम और जाति दिखाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, या इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी भारत में ठीक नहीं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पर सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये कहा भी जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे झटका लगा है, ये सुनिएगा। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई कि सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला कर चुकी है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अब प्रधानमंत्री चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर धीरे धीरे उभर रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता ने मोदी सरकार को नकारना शुरू कर दिया है। मोदी मैजिक खत्म हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही। देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात ये है, योगी सरकार का जो तुगलकी फरमान आया था, इस तुगलकी फरमान से कोई भी खुश नहीं था। बीजेपी की तमाम सहयोगी पार्टियां ये साफ तौर पर कह रही थी कि सरकार का ये फैसला देश को विभाजन की ओर लेकर जा रहा है। 1947 का वो दौर जब इसी तरीके का विभाजन हुआ था और इस विभाजन से दोनों धर्मों को नुकसान हुआ, समाज को नुकसान हुआ, जाति पर इसका असर पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये देखी जा रही है, योगी सरकार को बड़ा झटका तो लगा है, सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है और इससे न सिर्फ समाज काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे ये भी देखा जा रहा है कि जो एनडीए की सहयोगी दल हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी काफ़ी समय से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही थी, जो अभी हाल ही लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये मांग उठ रही थी, तभी ये कहा जा रहा था बीजेपी 400 पार का। और अब मैं आपको जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या तस्वीर बनाई जा रही है, आगे क्या कुछ सेट किया जा रहा है, क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है और क्या अगर हम माने तो उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हुई थी इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। समझिएगा, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज है, नाराज उत्तर प्रदेश की जनता से, नाराज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से। क्यों? मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा लोग मेरे इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें और ये भी ज़रूर जानिए कि अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, वो बहुत सारे इनमें से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके जो ऑनर हैं वो मुस्लिम हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात कर लूँ, देश में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके जो ऑनर है वो मुस्लिम है, लेकिन फिर क्यों इस तरीके का फैसला लिया गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी स्कीम लेकर आते हैं
वो प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने भी कदम अभी तक उठाए लोकसभा चुनावों से पहले को आप देखिए, क्या उन्होंने कभी इस तरीके का फैसला लिया कि ये मुस्लिम है इसको ये चीज़ ना दिया जाए, ये इस धर्म से आता है इसको ये चीज़ ना दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आखिरकार क्या वजह हो गई कि इस तरीके का फैसला लेना पड़ा? समझिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता से बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा रखी थी। वो ये मान कर बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों में से बीजेपी 75 सीटें या 78 सीटें तो लाएगी। 80 में 80 की बात भी कही गई। लेकिन लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर आई, जो उत्तर प्रदेश के सीटों को लेकर बात करें, 33 सीट पर सिमट गई। जो सीटों का आंकड़ा रहा, उसे देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सर चकरा गया। बॉस, ये हो क्या गया? स्थिति हो क्या गई? ये स्थितियां आखिरकार पलट कैसे गई? उत्तर प्रदेश में तो काम किया गया था, हिंदुओं के लिए तो राम मंदिर भी बना दिया, तमाम नई नई योजनाएं लेके आए जिसमें उत्तर प्रदेश की सबकी जनता के लिए काम किया गया। तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा क्यों किया? अब आप समझिए, ये सब सोचने समझने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ गए कि एक खास वर्ग ऐसा है, चाहे उसके लिए कितना भी काम कर लो, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। और वहाँ से शुरुआत हो जाती है एक नई कहानी की। यहाँ से एक नया एजेंडा लिखना शुरू हो जाता है और फैसला आना शुरू हो जाता है। बुलडोजर निकालिए और चलाना शुरू कर दीजिए, अकबर नगर में चला दीजिए। जहाँ जहाँ सरकार को लग रहा था वहाँ वहाँ बुलडोजर चलवा दिया। और क्या कहा गया? कहा यह भी गया कि ये जो परियोजनाएं बननी है, जी हाँ, उसके लिए जो सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा किया गया है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध तरीके से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ही एक मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुस्से की वजह का, क्योंकि जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी वो पूरी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी वो हिंदुओं से भी उम्मीद थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई। और यहाँ पर ये देखिए कि बहुत पहले से जिस तरीके से देखिए वोट बटा क्यों, वोटों के बटने की वजह क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ को झटका लगा, ये भी समझिएगा। योगी आदित्यनाथ को झटका जो लगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये कह रहे थे अब की बार 400 पार। और 400 पार में क्या क्या छुपा था, ये अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 400 पार में छुपा हुआ था संविधान को बदल दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, CA NRC। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा था एक खास धर्म को सीधे सीधे तौर पर यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ये कहा था कि हम तो यहीं के परिंदे हैं, हम तो यहीं के निवासी हैं, फिर हमें कैसे निकाला जा सकता है, या इस वर्ग के लोगों को क्यों जो है सीधे तौर पर निकालने की कोशिश हो रही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम कई बड़े नारे दिए गए थे बीजेपी की तरफ से, ये नारा इन पर ही भारी पड़ गया। और बहुत बड़े हद तक अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों से इसलिए नाराज हुए क्योंकि एक तरफा वोट पड़ गया समाजवादी पार्टी को। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करिश्मा नहीं करने वाली थी, जिसकी उम्मीद तो अखिलेश यादव को भी नहीं थी, वही करिश्मा हुआ। मुसलमानों का, दलितों का, यादवों का वोट एक तरफ पड़ गया समाजवादी पार्टी को। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये भी है, हिंदुओं का वोट भी बढ़ गया। और यहाँ पर जिस तरीके के वोट उत्तर प्रदेश में पड़े, इसको देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज़ हो गए और नाराज़गी घरों पर निकल गई, बुलडोज़र चलाने शुरू कर दिए गए। हालांकि बुलडोज़र पर अब रोक लग गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज ज़रूर दे दिया है जो नामों को लेकर बात कही गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में
अब योगी आदित्यनाथ जब तक उनका कार्यकाल है तब तक वो जो है कई बड़े फैसले लेने वाले हैं या ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नामों को बदलने का सिलसिला भी जारी है। साहब, नाम बदल के क्या होगा? नाम बदलने से रोजगार मिल जाएगा? नाम बदलने से क्या शिक्षा मिल जाएगी? नाम बदलने से क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? जरा खुद सोचिए। बिहार में पुलिस का जो पेपर निकला, पुलिस पेपर परीक्षा में हमने देखा कितनी बड़ी धांधली हुई। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे परीक्षा को देने के लिए, लेकिन नहीं अभी परीक्षा हो पाई। नीट की बात कर लें, उसमें बहुत बड़ी धांधली निकली है, फर्जीवाड़ा निकला है। सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि सरकार को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार तो नाम बदलने पर तुली है। सरकार तो ये चाह रही है कि आप अपना नाम बताएं। तो ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि क्या बीजेपी का मकसद और एजेंडा यही है कि देश को बांट दिया जाए। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो एक और, जहां सोचिएगा और सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कि हम ये देखते हैं कि एक और जहां बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री, नेता जो मुस्लिम एक्टर हैं, मुस्लिम कलाकार हैं, उनके साथ तो आप हाथ मिला लेते हैं। भगवान श्री राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ अयोध्या में, राम लला जो विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा हुई, इसमें किस किस को नहीं बुलाया गया? सबको बुलाया गया। यहाँ पर कई मुस्लिम जो कलाकार हैं भारत के, उनको बुलाया गया। शाहरुख खान को न्योता दिया गया। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। एक तरफ आप जो है, जो बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार, एक्टर हैं, उनके साथ आप हाथ मिलाते हैं, उनके साथ आप उठते बैठते हैं, और इस तरीके का फैसला, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। और तो और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई या इंडी गठबंधन को ठग बंधन जैसी चीज़ें बताई गई, दिखाया गया, उसका उलट नतीजा हुआ। क्योंकि जनता अब धर्म, जाति या तमाम ऐसे मुद्दों में नहीं उलझना चाहती जिससे जनता को नुकसान हो, क्योंकि जनता सीधे सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। देश में जो असल के मुद्दे हैं उन पर फोकस कर रही है। और सरकार अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाती तो आने वाले समय में उन्हें बड़ा नुकसान होगा। मैं चाहूँगा लोग अपने कमेंट करके ज़रूर राय बताएं, और ये भी बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए साल 2027 का जो चुनाव है वो और ज़्यादा मुश्किल होगा, और क्या वाकई सरकार के यही फैसले सरकार के गले की फांस बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।